यस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबला। इस श्लोक का अर्थ है कि बड़ों का सम्मान करने वाले के, उन्हें प्रणाम करने वाले के हमेशा 4 गुण बढ़ते हैं। वो 4 गुण कौन कौन से? आयु, विद्या, यश और बल। हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनका आदर करने के लिए उनके पैर छूते हैं। पैर छूना या चरण स्पर्श करना भारतीय संस्कारों का एक हिस्सा है जो सदियों से चला आ रहा है। यही संस्कार बच्चों को भी सिखाए जाते हैं ताकि वे भी अपने बड़ों का आदर कर सके और सम्मान कर सके। अब चरण स्पर्श क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है, आइए वैज्ञानिक तर्क से जानते हैं। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क से लेकर पैरों तक लगातार एक ऊर्जा का संचार होता है जिसे कॉस्मिक ऊर्जा कहते हैं। जब हम किसी के पैर छूते हैं तब उस व्यक्ति के पैरों से होती हुई ऊर्जा हमारे शरीर में तथा हमारे हाथों से होते हुए उसके शरीर में पहुंचती है। और जब वह व्यक्ति आशीर्वाद देता है उस समय हमारे सिर पर हाथ रखता है, तब वह ऊर्जा दोबारा उसके हाथों से होती हुई हमारे शरीर में आती है। इस तरह पैर छूने से हमें दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा मिलती है जिससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा मन को शांति मिलती है। मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हाथों और सामने वाले पैरों से होते हुए एक चक्र पूरा करती है। इसे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह कहते हैं। इसमें 2 प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है, या तो बड़े के पैरों से होते हुए छोटे के हाथों तक या फिर छोटे के हाथों से बड़े के पैर। वैसे तो आजकल पैरों को हल्का सा स्पर्श कर लोग चरण स्पर्श की औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। कभी कभी पैरों को स्पर्श किए बिना ही चरण स्पर्श पूरा कर लिया जाता है। मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने माथा टेकने में भी आजकल लोग कोताही बरतते हैं। खैर ये तो मॉडर्न तकनीक है, लेकिन कभी आपने उन लोगों को देखा है जो जमीन पर साष्टांग लेटकर प्रणाम करते हैं? लेकिन साष्टांग प्रणाम केवल पुरुषों को ही करना चाहिए, स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदू शास्त्रों के अनुसार स्त्री का गर्भ और उसके वक्ष कभी जमीन से स्पर्श नहीं होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका गर्भ एक जीवन को सहेज कर रखता है और वक्ष उस जीवन को पोषण देते हैं। इसलिए यह आसन स्त्रियों को नहीं कराना चाहिए। अब प्रश्न है कि चरण स्पर्श किया कैसे जाता है, करें कैसे? तो शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि चरण स्पर्श हमेशा हाथ को क्रॉस बनाकर करना चाहिए। यदि हम सीधे सीधे हाथों से पैर छुएंगे तो आपका दाहिना हाथ बाएं पैर को स्पर्श करेगा और बायां हाथ दाहिने पैर को स्पर्श करेगा। जरा आप खुद सोचिए कि क्या यह किसी भी दृष्टिकोण से सही है? बिल्कुल भी नहीं। यदि वाकई आपको अपने बड़ों का, गुरुजनों का, भगवान का आशीर्वाद चाहिए तो सिर को झुकाकर हाथ को क्रॉस बनाकर पैर छुएं। फिर देखिए इसका चमत्कार। इस तरह से पैर छुएंगे तो आपका दायां हाथ दाहिने पैर को छुएगा और बायां हाथ बाएं पैर को छुएगा। इस तरह के चरण स्पर्श से 100% आशीर्वाद आपको मिलेगा और जीवन में आने वाली मुसीबतें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। चरण स्पर्श बड़े बुजुर्गों के करना हम भूल गए। समझदार ऐसे हुए कि समझना भूल गए। संघर्ष में हम लगे रहे संस्कार छोड़कर। अहम वहम में संस्कृति का सम्मान करना है। कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है।